Hello everyone, a very good morning. Welcome back to Mission IS and PCS. I hope you guys are doing well. आज है 12 जनवरी 2024 एंड आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगे आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एंड में आप लोगों के लिए रिविजन क्वेश्चन हैं, प्लीज़ इन क्वेश्चन को सॉल्व ज़रूर कीजिएगा। तो आज का जो हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज who has become first woman to be honored with Arjuna Award 2024 फॉर इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स। घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो दिव्य कीर्ति सिंह अभी हाल ही में जो कि घुड़सवारी खेल से संबंध रखती हैं अर्जुना अवॉर्डी बन गई हैं, जो कि फर्स्ट वुमेन बनी हैं अर्जुना अवॉर्डी फ्रॉम राजस्थान। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, आप लोग याद रखिएगा। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है। अगर बात करी जाए दिव्य कीर्ति सिंह की तो इनको गोल्ड मेडल भी मिल चुका है एशियन गेम्स 2023 में, जो कि हैंगजोउ चाइना में आयोजित करवाए गए थे। एंड ये जो डायरेक्टली दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि दिव्य कीर्ति सिंह जो हैं वो कौन से खेल से संबंध रखती हैं? तो ये एक इक्वेस्ट्रियन एथलीट है, यानी कि घुड़सवारी से संबंध रखती हैं। अगला क्वेश्चन है What is India's ranking in Global Passport Rankings 2024? ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है ये ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग्स, उसमें इंडिया की जो पोजीशन रही वो रही 80th पोजीशन, यानी कि भारत को 80वें स्थान पर रखा गया है। तो ये रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम्स के लिए। आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग्स 2024 में भारत का स्थान क्या रहा है। अगर बात करी जाए टॉप कंट्रीज़ की तो 6 कंट्रीज़ टॉप पोजीशन पे रही हैं। कौन कौन सी? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर एंड स्पेन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन सभी को याद रखिएगा आप लोग। एंड ऐसा बताया गया है कि 80th पोजीशन के साथ भारत को जो है 62 कंट्रीज़ में फ्री वीज़ा एक्सेस है। 62 कंट्रीज़ में इंडियंस जो हैं वीज़ा के बिना जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टू कंट्रीज रिसेंटली ज्वाइन इंडियाज 43rd अंटार्कटिक एक्सपीडिशन। हाल ही में कौन से दो देश भारत के 43वें अंटार्कटिक अभियान में शामिल हुए हैं? तो मॉरिशस एंड बांग्लादेश, दो कंट्रीज़ ने अभी हाल ही में भारत का ये जो अंटार्कटिक ओशन को एक्सप्लोर करने का एक्सपीडिशन है, जो अभियान है, उसको ज्वाइन कर लिया है, जिनके क्या नाम से? मॉरिशस एंड बांग्लादेश। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हियर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च के द्वारा इंडिया का 43rd अंटार्कटिक एक्सपीडिशन को लॉन्च किया गया और उसके साथ जो है मॉरिशस एंड बांग्लादेश दोनों कंट्रीज़ जुड़ गई हैं। इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है इसमें, और ये सभी कंट्रीज़ मिलकर के जो अंटार्कटिक ओशन है उसको ये वहाँ पर रिसर्च को प्रमोट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे उस रीजन को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक एक्सपेडिशन है। आपसे पूछा जा सकता है कि अंटार्कटिक एक्सपेडिशन जो अभी लॉन्च किया गया है वो कौन सा एडिशन है? तो 43rd एडिशन है वो। अगला क्वेश्चन है 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल विल बी इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन विच सिटी रिसेंटली। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन हाल ही में भारत के मुख्य प्रधानमंत्री ने किस शहर में किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, नासिक महाराष्ट्र में अभी हाल ही में 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल का इनॉग्रेशन किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। कब किया जाएगा इसका इनॉग्रेशन? 12 जनवरी 2024 को, यानी कि आज के दिन। और क्योंकि आज के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूथ डे। और अगर बात करी जाए इस फेस्टिवल की थीम की तो वो है माय भारत विकसित भारत @2047 बाय द यूथ फॉर द यूथ, यानी कि इंडिया के बेटर फ्यूचर के लिए हम यूथ को इंस्पायर करें। यहाँ पर यूथ को इंस्पायर किया जाएगा इस फेस्टिवल के ज़रिए। अगर बात की जाए नेशनल यूथ डे की, यानी कि जिसको हम युवा दिवस के नाम से भी जानते हैं, जो कि हर साल हम 12 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। आप सभी लोग इस बात को जानते होंगे कि 12 जनवरी को हर साल हम युवा दिवस मनाते हैं, जो कि स्वामी विवेकानंद की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसके रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, उसको कमेमोरेट किया जाता है। कौन है स्वामी विवेकानंद? वन ऑफ ग्रेट फिलोसोफर रहे हैं, स्पिरिचुअल लीडर रहे इंडिया के।
1984 में जो है इस डे की शुरुआत हुई। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल यूथ डे जो है पहली बार सेलिब्रेट किया गया 1984 में। तो ये सभी फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज द स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024 बीइंग सेलिब्रेटेड? स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन सप्ताह 2024 कब मनाया जा रहा है? तो 10 से 16 जनवरी के बीच में जो है स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024 सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछी जा सकती है। इंडिया में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको प्रमोट करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सी डिपार्टमेंट के द्वारा, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा, ये भी आपको पता होना चाहिए। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगर बात की जाए नेशनल स्टार्टअप डे की, तो हम 16 जनवरी को हर साल नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेट करते हैं। अभी जो सेलिब्रेट किया जाएगा उसकी थीम है स्टार्टअप्स अनलॉकिंग इनफाइनाइट पोटेंशियल। याद रखिए इस थीम को। एंड अगर बात की जाए स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव की, कि भारत में स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव कब लॉन्च किया गया था, तो उसको 16 जनवरी 2016 को इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रामलाला दर्शन स्कीम इज द इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट? रामलाला दर्शन योजना किस राज्य सरकार की पहल है? तो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में एक स्कीम लॉन्च करी गई है जिसका नाम है रामलाला दर्शन स्कीम। इसका उद्देश्य रहेगा कि जो उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में अयोध्या मंदिर का उद्घाटन किया गया, तो वहाँ पर हर साल 20,000 रेजिडेंट्स को ले जाना, उनको विजिट करवाना इस मंदिर का। एंड उनको जो है श्री राम लला भगवान जो हैं, राम भगवान, उनके दर्शन करवाना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। एंड इसके लिए जो टारगेट बेनिफिशरीज हैं वो हैं 18 से 75 ईयर्स के एज के जो भी रेजिडेंट्स हैं उनको यहाँ पर ले जाया जाएगा। एंड डिसेबल्ड पीपल जो हैं वो भी अपनी फैमिली मेम्बर के साथ जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बैंड द ट्रेड ऑफ द डॉग मीट? हाल ही में किस देश ने कुत्ते के मांस के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी हाल ही में साउथ कोरिया की गवर्नमेंट के द्वारा जो डॉग मीट है उसकी सेलिंग एंड कंजम्पशन दोनों पर बैन लगा दिया गया है। यहाँ पर एक बिल पास किया गया जो कि अपने आप में यहाँ की पार्लियामेंट के द्वारा लिया गया एक हिस्टोरिक डिसीजन है। डॉग मीट की ईटिंग एंड सेलिंग दोनों पर बैन लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अटपाडी कंजर्वेशन रिजर्व हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट टू प्रोवाइड सेफ हैबिटेट टू इंडेंजर्ड कैनिड फैमिली? लुप्तप्राय कैनिड परिवार को सुरक्षित आवास प्रदान करने के लिए किस राज्य में अटपाडी संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया है? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र में ये एक नया सेंचुरी स्थापित किया गया है जिसका नाम है अटपाडी कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि एक नया प्रोटेक्टेड एरिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशंस में। महाराष्ट्र में जो सांगली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर अटपाडी कंजर्वेशन रिजर्व को इस्टेब्लिश किया गया है। जो वाइल्ड डॉग्स हैं, फॉक्सेस, जैकाल्स, वॉल्व्स, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ये सेंचुरी इस्टेब्लिश करी गई है, क्योंकि ये जो कैनिड फैमिली है वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। प्रीवियस क्लास में जो आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे थे उनके करेक्ट आंसर्स हैं। दी उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व इज रिसेंटली इन न्यूज, लोकेटेड इन विच स्टेट? छत्तीसगढ़। सेकेंड क्वेश्चन है, रिसेंटली एविडेंसेस ऑफ विच हिस्टोरिकल पीरियड हैज बीन फाउंड इन मुलुगु डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना? पैलियोलिथिक पीरियड। आज के लिए आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट हैज अचीव्ड द टाइटल ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट फॉर 2023? सेकेंड क्वेश्चन है, हु हैज बिकम फ्रांसिस यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली? एंड थर्ड क्वेश्चन है, प्रसादम इंडियाज फर्स्ट हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? प्लीज़ आप लोग इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। एंड गाइज प्लीज़ आप लोग अपना पार्टिसिपेशन इस सीरीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइएगा। एंड आई एम श्योर कि ये सीरीज़ जो है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो इन क्वेश्चंस को डेली बेसिस पर प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा।
एंड अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।